आज से पहले भी हमने एक लेक्चर दिया था जिसमें हमने डिस्कस किया हाउ टू प्रिपेयर प्रेसिडेंट रजिस्टर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एन FIR एंड हाउ इट कैन बी रजिस्टर्ड। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं जिनमें FIR रजिस्टर होती है और ऐसे कौन से जो ऑफेंसेस हैं जिसमें कंप्लेंट फाइल होगी मजिस्ट्रेट के पास। ऐसे ऑफेंसेस जो कॉग्निजेबल बाय पुलिस हों, दो किस्म के ऑफेंसेस होते हैं, एक कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल। ऐसे ऑफेंसेस जो कॉग्निजेबल बाय पुलिस हों उसमें FIR रजिस्टर होती है और उसके बाद तमाम जो है वो उसमें इन्वेस्टिगेट करके अगर ऑफेंस जो है उसमें सफिशेंट एविडेंस, पीस ऑफ एविडेंस कलेक्ट कर ले इन्वेस्टिगेशन फीसद, तो उसमें 173 के तहत उसमें चलान सेंड टू कोर्ट होता है। और ऐसे ऑफेंसेस जो नॉन कॉग्निजेबल हों उसमें जो है हम इस्तगासा अंडर सेक्शन 200 CRPC वो फाइल करते हैं। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो फिर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे FIR क्या है। FIR is a written document by the police officer when they received information regarding the cognizable offense, commission of cognizable offense। अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करता है तो उसके बारे में वो इज़ अ ड्यूटी बाउंड कि वो उसके FIR में जो एक रजिस्टर होता है, ठीक है, पुलिस के थाने में, उसमें इंटर करके उसको चॉक आउट करके इसकी कॉपी जो है एक DSP लीगल को जाती है, एक कंप्लेनेंट को जाती है और एक थाने के रिकॉर्ड में रह जाती है। ठीक है जी, वो हैंड ओवर करेगा कंप्लेनेंट के। ठीक है जी। It is a duty of the police officer to register the FIR without any delay। अगर वो FIR रजिस्टर करने में इनकार करता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि why the FIR is important। इसकी अहमियत क्यों है, इतनी अहमियत है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सेट इन मोशन करता है। इसके ज़रिए ही हम जो है मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो है रेमडी हासिल कर सकते हैं, उनको सज़ा दिलवा सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी है उनके पास तो वो रिसीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर डकैती हुई है तो उसमें उनके पास जो भी आपकी सुनहरी चीज़ है वो इसके ज़रिए रिकवर करेंगे और इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हु कैन लॉन्च FIR। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि ये है कि कौन जो है वो FIR लॉन्च करवा सकता है। सबसे पहले तो वो बंदा जिसके खिलाफ कोई जुर्म सरजद हुआ है वो FIR लॉन्च करवाएगा। दूसरे नंबर पे कोई भी ऐसा शख्स जो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है या उसके सामने हुआ है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट को ड्यूटी बाउंड है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि ये ऑफेंस मेड आउट हो गया है या यहाँ पे ऑफेंस कमिट हो गया है। तो पुलिस ऑफिसर जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो उसके बारे में FIR का अंदराज करे। अब जो है इसका प्रोसीजर क्या है कि FIR किस तरह से रजिस्टर होगी। ये रजिस्टर होती है अंडर सेक्शन 154, ठीक है जी, CRPC। इसमें सबसे पहले पुलिस ऑफिसर के पास अगर कोई बंदा ऑरली या इन रिटन एप्लीकेशन लेके जाता है तो यहाँ पे दो तरीके हैं। अगर तो ऑरली डिलीवर करता है उसको जाके इंफॉर्मेशन, तो पुलिस ऑफिसर उसको पिन डाउन करेगा पेपर पे और उसको पढ़ के सुनाएगा कि आपने ये मतन जो है मुझे पेश किया ज़बानी, मैं इसको लिख के आपको सुना रहा हूँ
और उसके बाद उस पर दस्तखत करवाएगा। दस्तखत करवाने के बाद उसको FIR उसके बारे में लांच करेगा। और दूसरा ये है कि अगर कोई बंदा इन रिटन एप्लीकेशन मूव करता है तो पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है कि इन राइटिंग जो उसने एप्लीकेशन दी है उसको हूबहू FIR पे रिप्रोड्यूस करेगा, FIR रजिस्टर पे, और हैंड ओवर करेगा FIR की कॉपी टू द कंप्लेनेंट। ठीक है। इसमें फर्दर ये आ जाता है कि अगर पुलिस ऑफिसर कोई इंफॉर्मेशन जो डिलीवर की जाती है पुलिस ऑफिसर को वो उसमें ओमिशन या डिलीशन करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। कोई भी वर्ड वो पुलिस ऑफिसर अपने पास से नहीं लिख सकता, या ऐसा वर्ड जो आपने वहां पे मेंशन किया है उसको डिलीट नहीं कर सकता। इससे ऑफेंस की नेचर चेंज हो सकती है। ठीक है। यानी कि पुलिस ऑफिसर इज अ ड्यूटी बाउंड टू रिप्रोड्यूस ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, जो आपने उसको डिस्क्राइब की है। अब आता है कि एक FIR में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे एक FIR जो है वो एक मजबूत पीस ऑफ एविडेंस क्रिएट हो सकती है। उसमें नेम एंड एड्रेसेस ऑफ कंप्लेनेंट होना चाहिए, उसमें टाइम डेट होनी चाहिए कि किस वक्त किस जगह पे ऑफेंस कमिट हुआ। ठीक है। ट्रू फैक्ट्स होने चाहिए FIR के, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन्स इन्वॉल्व इन क्राइम। ठीक है जी। जो हैं मुल्ज़मान उनका नाम होना चाहिए। ठीक है। उनका एड्रेस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है कि अगर कोई ऐसा मामला है कि फर्दर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो उसमें आपने उन बंदों को स्पेसिफिक रूल को डिफ़ाइन करना है कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ काम किया, फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ काम किया। नेम ऑफ विटनेसेस होने चाहिए। ठीक है ना। इससे FIR जो है वो एक मजबूत उससे एक आपकी होगी और आपका जो तमाम जुडिशल सिस्टम जो एक्शन होगा उसी पर सारा जो बेस करता है वो FIR पर करता है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि अगर कोई बंदा या पुलिस ऑफिसर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो इनकार कर देता है FIR करने से, तो उसके बारे में क्या हो सकता है या क्या आपके पास रेमेडीज़ हैं। ठीक है। आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। आप DSP लीगल को सबसे पहले मिल सकते हैं, DSP को, कंसर्न DSP को। उसके बाद आप DPO है या अगर CPO है, ठीक है ना, तो उसको एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर वो भी आपकी बात नहीं सुनता तो आप DIG कंसर्न जो है RPO उसको एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर वहाँ भी आपको कोई रेमेडी नहीं मिलती, आपकी सुनवाई नहीं होती, तो आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे IG पंजाब। ठीक है। इसके अलावा आजकल जो है वो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल सेल भी बना हुआ है, उस पर भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है। उस पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। इसके अलावा CRPC में आपके पास एक रेमेडी है, आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 22A 22 टू जस्टिस ऑफ पीस को। ठीक है जी। जस्टिस ऑफ पीस जो है उससे आप डायरेक्शन ले सकते हैं कि SHO कंसर्न को हदायत की जाए या CPO को हदायत की जाए, DPO को हदायत की जाए कि वो जो आपके साथ ऑफेंस कमिट हुआ है उसके बारे में FIR रजिस्टर करें। ठीक है जी। ये था आज का हमारा टॉपिक FIR के रिलेटेड कि FIR की अहमियत क्या है, FIR क्या डॉक्यूमेंट है, FIR अगर रजिस्टर नहीं होती तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच अगेन।